सोमवार को ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक्सपो मार्ट परिसर में विश्व डेयरी समिति के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जा रहा है 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन। पोषण और आजीविका के लिए डेयरी विषय पर केंद्रित है यह सम्मेलन। आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 में दुनिया के 50 देशों के लगभग 1500 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। भारत में विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन साल 1974 में हुआ था। भारतीय डेयरी किसानों को वैश्विक स्तर पर अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में मिलेगी जानकारी। भारत सालाना लगभग 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन करता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ग्रेटर नोएडा का दौरा। वर्ल्ड डेयरी समिट के उद्घाटन समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सोमनाथ मंदिर पहुंचे। शाह विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान भोले का लिया आशीर्वाद। सोमनाथ शहर में अमित शाह ने किया हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण। 16 फीट ऊंची है बजरंगबली की प्रतिमा। अमित शाह ने दी गुजरात के लोगों को सौगात। शहर में अरब सागर के तट के समीप मारुति हाट नामक 262 दुकानों को किया उद्घाटन। गुजरात के अमरेली में अमित शाह ने किया सहकारिता सम्मेलन में हिस्सा लिया। शाह ने डेयरी और मधुमक्खी पालन उद्योग के विकास में महिलाओं के योगदान को सराहा। अमित शाह ने किया सहकारिता सम्मेलन को संबोधित। कहा सहकारी समितियों के बढ़ते प्रभाव के कारण सहकारिता क्षेत्र की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। જિલ્લાએ દકુભાઈ પટેલથી લઈ દિલીપ સાંગાણી સુધી રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ અનેક સહકારી આગેવાનો આપ્યા છે। इस साल के अंत में होने हैं गुजरात के विधानसभा चुनाव। चुनाव के मद्देनजर अमित शाह लगातार कर रहे हैं गुजरात का दौरा। इससे पहले 4 सितंबर को गुजरात आए थे शाह। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 2 दिनों के दौरे पर आएंगे गुजरात। 12 और 13 सितंबर को अहमदाबाद में रहेंगे केजरीवाल। इस दौरान ऑटो चालकों और सफाई कर्मचारियों से मिलने का है उनका कार्यक्रम। उनसे मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कही बदलाव की मांग। कहा गुजरात मांग रहा है बदलाव। सिसोदिया गुजरात में निकालेंगे यात्रा। 5वें दिन केरल के कल्यारविलाई से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। केरल के तिरुवनंतपुरम में है राहुल गांधी। 19 दिन केरल में ही होगी भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तिरुवनंतपुरम में चाय पकौड़े का लुत्फ उठाते नजर आए राहुल गांधी। जनता से किया सीधा संवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मनरेगा लाभार्थियों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने लोगों की समस्याएं सुनी। विजिंगम बंदरगाह पर विरोध कर रहे मछुआरों से सोमवार को मिलेंगे राहुल गांधी। 20 दिनों से मछुआरे कर रहे हैं प्रदर्शन। कांग्रेस ने जिस कंटेनर में नेताओं को रोका उसे बीजेपी ने बताया विलासी। बीजेपी ने राहुल गांधी की 41,000 की महंगी टी शर्ट का भी जिक्र किया। बीजेपी ने पादरी जॉर्ज पोनैया से मुलाकात पर भी उठाए सवाल। यात्रा को भारत तोड़ने वाली दिया करार। दिग्विजय सिंह ने किया पलटवार। कहा उनके लिए जो तोड़ने वाली बात होती है वो मेरे लिए सद्भावना का संदेश। और 5 दिन हो गए हैं यात्रा को और 3 बवाल खड़े हुए हैं या 3 विवाद भाजपा ने। एक आपके ये कंटेनर्स को लेके, दूसरा राहुल गांधी के कपड़े को लेके और तीसरा जिन पादरी से वो मिले थे कल उनको लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ। विवाद केवल भाजपा के दिमाग में है, जनता में नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले चुनाव प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। नामांकन भरने वाले सभी पार्टी नेताओं को देखने को मिलेगी इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल 9 डेलीगेट्स की लिस्ट। शशि थरूर, कीर्ति चिदम्बरम, मनीष तिवारी समेत 5 नेताओं ने की थी चुनाव प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी की मांग। इसके बाद कांग्रेस लीडरशिप ने लिया ये फैसला। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुआ एनसीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। शरद पवार ने कहा देश में महंगाई महत्वपूर्ण मुद्दा, हालत बहुत खराब। बेरोजगारी हो, ऐसे जो इश्यूज है इन इश्यूज को हाथ में लेकर सड़क पर उतरना, संघर्ष करना, इसकी ही तैयारी हम लोगों को करनी होगी। कांग्रेस से आजाद गुलाम नबी ने किया मिशन कश्मीर का आगाज। बारामूला में जनसभा को किया संबोधित। कहा जम्मू कश्मीर हमेशा से राजनीति का शिकार रहा। और जब से आजादी हुई
बदकिस्मती से तब से ये अंदरूनी सियासत का शिकार हो गया। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर वार 1000 डीटीसी बसों की खरीद को बीजेपी ने बनाया मुद्दा। गौरव भाटिया बोले, आप सरकार की एक ही खूबी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में है डूबी। साथ ही गौरव भाटिया ने कहा, आप है कट्टर बेईमान पार्टी, बसों की खरीद नहीं होने का हवाला देकर बच नहीं सकते सीएम केजरीवाल। सौदे को दे चुके थे मंजूरी, बीजेपी के विरोध पर लगाई रोक। आप सरकार की एक ही एक खूबी पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार में है डूबी। बीजेपी का आरोप, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार छिपाने और जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए कंसल्टेंट कंपनी भी से जोड़ी। बीजेपी का आरोप, केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार के लिए बसों के इनबिल्ड मेंटेनेंस प्राइस को अलग से ठेके से जोड़ा। बीजेपी ने कहा, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मूल चरित्र की तरह मुद्दे को भटकाने की कोशिश की, दूसरे मुद्दे उछाले, लेकिन ये नहीं कहा कि डीटीसी खरीद में घोटाला नहीं हुआ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, स्वराज से शराब घोटाले और अब बस खरीद घोटाले में डूब चुकी है केजरीवाल सरकार। आदेश गुप्ता ने कहा, आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचार की बाप है। केजरीवाल माने काम में जीरो, प्रचार में हीरो। आदेश गुप्ता बोले, सीएम केजरीवाल सीवीसी गाइडलाइन नहीं मानते, वो डीटीसी यानी कि डायरेक्ट कैश कलेक्शन पर अमल करते हैं। अरविंद केजरीवाल सीवीसी नहीं मानते हैं। उनका एक ही काम करने का तरीका, उनके लिए सीवीसी गाइडलाइन नहीं है, उनके लिए है डीसीसी। आपने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर फिर लगाया भ्रष्टाचार के आरोप। कहा, खादी ग्राम उद्योग का चेयरमैन रहते विनय कुमार सक्सेना ने किया भ्रष्टाचार, खुद पर लगे आरोपों की एलजी करवाए जांच। अपने ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए एलजी साहब रोज नए नाटक कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर लगाया आरोप। कहा, दिल्ली में घटाना चाहते हैं वार्डों की संख्या, 272 वार्ड की संख्या घटाकर 250 वार्ड बनाना चाहती है बीजेपी, इसीलिए चुनाव पर लगा रखी है रोक। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का आरोप, डीटीसी की बसों की खरीद में केजरीवाल सरकार ने किया बड़ा घोटाला, एलजी ने इसी की जांच का दिया है आदेश। विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार 2018 से केजरीवाल सरकार के मंत्री श्री कैलाश गहलोत उसमें एक कनाइवेंस के साथ उसमें जुड़े हुए हैं। बागपत दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया। बागपत पहुंचे सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की, विकास कार्यों पर चर्चा की। जेवर एयरपोर्ट पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, हवाई अड्डे के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। सुल्तानपुर में डायल 112 गाड़ी को सड़क पर धक्का मारकर किया गया स्टार्ट, वीडियो हुआ वायरल, सपा ने ट्वीट कर सरकार पर कसा तंज। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर देश में उनके सम्मान में राष्ट्रध्वज को आधा झुकाया गया। तस्वीरें कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता हाईकोर्ट और राजभवन से आई सामने। जेईई एडवांस 2022 परीक्षा के नतीजे घोषित, बॉम्बे जोन के आरके शिशिर को मिला पहला स्थान, दिल्ली जोन की तनिष्का काबरा फीमेल टॉपर। इस साल कुल 1,55,538 स्टूडेंट्स ने दिया था एग्जाम, जिनमें से 40,712 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया। देश के 23 आईआईटी में कुल 16,598 सीटें हैं। महिला उम्मीदवारों के लिए 1,567 अतिरिक्त सीटें आवंटित की गई। सामान्य वर्ग के कट ऑफ में इस बार बढ़ोतरी, कट ऑफ 88.04% रहा। ओबीसी एससी एसटी का कट ऑफ पिछले 4 सालों के मुकाबले सबसे कम रहा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 63.11% रहा। देश में नए लेबर कोड को लागू करने की तैयारी में केंद्र सरकार, नौकरी पेशा लोगों की वर्किंग लाइफ में होगा बदलाव। केंद्र सरकार चाहती है कि सभी राज्य नए लेबर कोड को एक साथ लागू करें। लोगों की पर्सनल लाइफ और काम के बीच में बैलेंस के लिए इस कॉन्सेप्ट को लाया जा रहा है। नए लेबर कोड में 3 दिन छुट्टी और 4 दिन काम का प्रावधान, काम के घंटे में होगा इजाफा। छुट्टियों को लेकर भी होगा बड़ा बदलाव। नए लेबर कोड के तहत 180 दिन काम करने के बाद लंबी छुट्टी ले सकेंगे। नए वेज कोड के लागू होने के बाद टेक होम सैलरी यानी कि हैंड सैलरी आपके खाते में पहले के मुकाबले कम आएगी। पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा।